आता है। शिव पुराण में आप प्रसंग पढ़ेंगे तो मिलेगा कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉयड पावर, ये शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये संहार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाधि में जाना चाहते हैं, ये पद आपको हम देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा कि बगैर आपकी कृपा दृष्टि के हम ये पद ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप अर्घ्य रूप में आए तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। ये नीचे की सिरा देखेंगे आपको ये शिव अर्घ्य टाइम बनाए, जिस शिव मूर्ति में जलहरी होती है, पानी निकलने के लिए उत्तर दिशा को होती है। तो विष्णु ने कहा कि यदि आप अर्घ्य रूप में आए तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। जो पदभार दिया, जब पदभार शिव ने दिया तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। तो यहाँ दर्शाया गया, मूर्ति के ऊपर आप टॉप पे देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और ये नीचे शिरा स्वर्गीय है महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने के तत्पर सृजन पालन संहार, ये तीनों अधिकार से भगवान विष्णु को मिले, तभी जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। अगला पॉइंट आप देखें तो इसमें क्या था कि यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले में जगन्नाथपुरी यहीं बनी। तो जितने राम के वंशज होते थे सूर्यवंशी, ये सूर्य को ही विष्णु का स्वरूप मानते थे, इसलिए सूर्य नारायण कहते थे। इसीलिए जितने सूर्यवंशी राजा हुए वो सूर्य और विष्णु के ही उपासक। तो ये प्रथम जगन्नाथ विष्णु मंदिर होने के नाते जितने भी राम के वंशज हुए वो यहाँ पूजनीय आते रहे और कुछ न कुछ निर्माण कार्य करते रहे। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण देखेंगे। पहली बात तो ये देखेंगे, सुना जाता है कि जब भगवान राम का राज तिलक हो गया तो उनकी माता जी कौशल्या 4 धाम यात्रा के लिए गई। तो जब 4 धाम यात्रा में चौथा धाम जगन्नाथ धाम है, तो ये जब द्वापर के बाद जगन्नाथ धाम बना तो त्रेता में जगन्नाथ धाम कौन था? इसके मतलब यही पहले जगन्नाथपुरी थी। दूसरा पॉइंट और देखेंगे, ये जो मानसून पत्थर है इसी के जस्ट बगल में देखेंगे जो पत्थर लगा है, इसमें एक जो चित्र डिजाइन है और किनारे प्लेन है, मिडिल पे जो चित्र बना हुआ है ये अर्ध सूर्य का चिन्ह है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे, दशरथ वगैरह, ये अपने मस्तक में अर्ध सूर्य का तिलक लगाते थे। इससे मालूम हो जाता था कि नहीं सूर्यवंशी राजा है। अगला पॉइंट, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व को निर्देश दिया कि पुरातत्व ये पता लगाए क्या राम जन्मभूमि में कुछ पुरातत्विक अवशेष पाए जाते हैं। तब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि खुदाई कराई, तो खुदाई कराने में इसी प्रकार का अर्धसूर का चिन्ह राम जन्मभूमि खुदाई मिला। राम जन्मभूमि में अर्धसूर का चिन्ह खुदाई में मिलना और अर्धसूर का चिन्ह यहाँ पाया जाना, इससे प्रमाणित होता है कि राम जन्मभूमि मंदिर से इस मंदिर का कनेक्शन है। जिस राजा ने राम जन्मभूमि में निर्माण कराया उस राजा ने यहाँ भी निर्माण कराया। अब एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि राम जन्मभूमि में निर्माण कराने वाले राजा ने अयोध्या से इतनी दूर यहाँ आकर निर्माण क्यों कराया? से अगला पॉइंट आप देखेंगे। ये जो कलाकृतियां हैं, ये कलाकृतियां गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख्य आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य ना हो तो जीवन संभव नहीं। इससे पंडित जी एक बार फिर से बताएंगे, ये क्या है ऊपर वाला? गुप्त काल में इसको सूर्य की मुखी आकृति मानते थे। अच्छा, ये हम्पी शैली जैसा लगता है। इसको जो है कलश मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार कला के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं। इधर देखेंगे, ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इससे मतलब ये मौर्य वंश में भी यहाँ काम हुआ। दूसरी बात, जैसे ही आप लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है जो कि दूसरे खंड में आते हैं, तो प्रथम खंड में देखेंगे एक कोठरी दक्षिण साइड में, एक कोठरी उत्तर साइड पे।
जो दक्षिण साइड पे कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है, शैव धर्म आ गया है। उधर हमारा सामाजिक विज्ञान वेद भी प्रमाणित करते हैं कि लोग पहले अग्नि और सूर्य की ही पूजा करते थे, उसके बाद अदर देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2 सदी। इसी तरह की मूर्ति आपको केरल के पद्मनाभम मंदिर पे मिलेगी जहाँ 20 फुट लंबी मूर्ति, वो यहाँ की नकल है। यहाँ की नकल करके 20 फुट मूर्ति लंबी बाद में बनाई गई। ये मंदिर बहुत प्राचीनतम है। अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्य वंश ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली, यहीं पे आके निर्माण क्यों कराया? इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं रहा, ये विशेष स्थान रहा। इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा। नहीं ये भी सिंधु और हड़प्पा की तरह ये भी खुदाई से निकलता होता। इससे प्रमाणित होता है कि पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी और इसीलिए यहाँ जो भी राजा आते गए वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करते गए। अगला पॉइंट आप देखेंगे जो सोचनी है, विचारनी है, देखेंगे कि ये मंदिर टोटल पत्थरों का बना हुआ है। आप ये गौर करेंगे जहां भी आपको पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिला होगा या मिलेगा वहां आप गौर करेंगे पहाड़ी क्षेत्र होगा। अपने समतल इलाके में कहीं भी आपको पत्थरों का बना हुआ मंदिर नहीं मिलेगा। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब पहले इतने साधन नहीं चलते थे तो पत्थरों के मंदिर पहाड़ी क्षेत्रों में ही बनाए जाते थे, तो यहाँ समतल इलाकों में एक पत्थरों का मंदिर कैसे बन गया? जबकि सिंगल पीस लाट पिलर्स हैं, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है पिलरों में, ये बड़ी बड़ी लाटें होंगी, उन लाटों से पिलर्स निकाले गए। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि पत्थर यहाँ आया कैसे? इससे यहाँ की भौगोलिक स्थिति प्रमाणित करती है कि आज से युगों पहले यहाँ पहाड़ थे। जैसे हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो स्कंद पुराण में आता है कि गंगा जमुना का बीच का जो दुआबा है इसे पूर्ण क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र? पूर्ण क्षेत्र। पूर्ण क्षेत्र। जैसे आचार्य लोग संकल्प में पढ़ते हैं कि पूर्ण क्षेत्र वर्तमान नाम संवत्सरे, ये पूर्ण क्षेत्र का जो जिक्र आता है ये पूर्ण क्षेत्र था कहाँ? ये जो गंगा जमुना का बीच का दुआबा है इसे ही पूर्ण क्षेत्र कहते थे। तो स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब वृत्तासुर मारा गया तो जो वृत्तासुर का शरीर है ये पूर्ण पर्वत पर गिरा। इसके मतलब स्कंद पुराण ये प्रमाणित करती है कि प्राचीन समय में गंगा जमुना के दुआबे में पहाड़ थे और जो पहाड़ थे उस पहाड़ को ही पूर्ण पर्वत कहते थे। अर्थात उसी पहाड़ के पत्थरों से मंदिर बनाया गया। ये पहले टोटल विशाल पत्थरों का ही मंदिर रहा है, लेकिन युगों पुरानी बात होने के कारण पहाड़ विलुप्त हो गए, पत्थर यहाँ बचा नहीं, लेकिन इस मंदिर का मेंटेनेंस कंटिन्यू होता रहा। तो यहाँ जो राजा आते गए, जो यहाँ पत्थर थे उन्हीं पत्थरों से इसका मेंटेनेंस होता रहा। ये मंदिर बनता बिगड़ता गया, अर्थात ये मंदिर सिकुड़ते सिकुड़ते इतना मंदिर बचा। ये दीवारें जो इतनी मोटी होती गई वो निर्माण की वजह से। ये ऐसा है, ये हमारे कारण देखने से कई कारण होते हैं। पहले कारण तो होता है, जैसे प्रश्न खड़ा होगा कि क्या कारण है घरों की छतें फ्लैट होती हैं लेकिन मंदिरों की छतें फ्लैट नहीं होती, इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है ऊर्जा। इसका कारण होता है जो अध्यात्म मत है कि जो ब्रह्म है वो बिंदु रूप में, इसलिए मंदिरों की छतें बिंदु रूप में कर दी जाती थी और जो ऊर्जा का मेन स्रोत है सूर्य है, उस सूर्य से ऊर्जा उस बिंदु में टकराती थी, वो यहाँ कलेक्ट होती थी और दर्शन करने के लिए जो आते थे उन्हें ऊर्जा वो प्राप्त होती थी। दूसरा आध्यात्मिक कारण होता था। आध्यात्मिक कारण होता था कि इसको जाके घुमावदार कर ले जाकर के सीढ़ियों पर पाटते थे। उसका दूसरा कारण ये होता था कि वैज्ञानिक कारण होता था कि जैसे भूकंप की वेव आएंगी, तरंगे आएंगी, वो इमारत में कोई डैमेज नहीं कर पाएंगी और घूम के निकल जाएंगी, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए भी किया जाता था। तो दूसरा जैसे आप देखेंगे कि
यहाँ देखेंगे कि पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु क्यों विराजमान किए गए, पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। जैसे देखेंगे यहाँ जो है लिखा, उन्होंने इतिहास, जब आप सिंधु घाटी इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे। लेकिन वहाँ उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि प्रतीक चिन्हों में किसकी पूजा करते थे, क्यों करते थे। लोगों ने एक अनुमान लगा लिया कि पहले लोग इतने जानकार नहीं थे, इसलिए प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, अर्थात वो मूर्ति पूजा नहीं होती थी। लेकिन जबकि हमारा इतिहास बहकाया गया, जबकि हमारा पुराना इतिहास जो जिसे देखेंगे तुलसीदास जी ये प्रमाणित करते हैं कि नहीं, त्रेता युग में भी जो मूर्ति पूजा होती थी, खसी माल मूर्त मुस्कान, त्रेता युग में माता सीता जी गौरा जी का, तो इससे जन से प्रमाणित हुआ कि इतिहास को हमारे वर्ग लाया गया। अब हम बताते हैं कि इसकी पूजा क्यों करते थे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे यहाँ कारण ये है कि ये जो तो ब्रह्म है, पद्म चिन्ह कहा गया है ना, बताते हैं, सुन लीजिए चक्कर, इसको बताते हैं। हमारे यहाँ जो ब्रह्म है ये बिंदु रूप, हवा और ताप का गोला है, और इसने जब से संरचना करने के लिए विचार किया तो इसने अपने दो भाग किए, प्रकृति और दूसरा प्रकृत पुरुष। ये हमारा शरीर प्रकृति का अंश है, हमारे अंदर जो जीव बैठा है वो प्रकृत पुरुष। इसी तरह मूर्त प्रतिष्ठा स्थान सिद्धांत में इसके दो भाग किए जाते हैं। पहले नीचे का भाग, इस नीचे के भाग को हम प्रकृति बोलते थे, और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे उसको हम प्रकृति पुरुष बोलते थे। ये प्रकृति हुआ। प्रकृति के हमारे यहाँ तीन गुण होते हैं। तीन गुण कौन कौन होते हैं? सत, रज, तम। ये हो गई विधि, जिसको आसन बोलते हैं। ये प्रकृति के सेंटर पे बनाया गया। इसको इतिहासकार वे लोग लिखते हैं प्रकृति चक्र। लेकिन कहीं भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रतीक सिंबल मिलेगा वहां आपको गोला नहीं मिलेगा, इसी यही चित्र मिलेगा। इसको गोला न बना के जो फूल क्यों बनाया गया? देखेंगे कलाकार जब भी कोई कला बनाता है तो कला के अंदर अपना उद्देश्य छिपाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कलाएं बोलती हैं। कलाकार यहाँ कला के माध्यम से बताना चाहता है कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की जो मुख्य देवी, अधिष्ठात्री देवी जो है वो क्या है? लक्ष्मी। और यहाँ लक्ष्मी जी का चक्र चल रहा है, सभी लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी को पसंद क्या है? कमल का फूल। इसीलिए प्रकृति के सेंटर में कमल का फूल बना करके कलाकार ये दर्शा रहा है प्रकृति की मुख्य देवी उमा लक्ष्मी जी, अर्थात कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को यहाँ प्रतीकात्मक कर दिया गया। दूसरी बात, अगला पॉइंट आएंगे यहाँ पर, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति। पहले एक चक्कर ये था कि हमारा अध्यात्म बहुत प्रबल था। अध्यात्म प्रबल होने के कारण हम लोगों की उम्रें 10-10 हज़ार वर्ष होती थी। लेकिन हम जैसे जैसे विकास करते गए, डेवलप करते गए, अध्यात्म माने चिंतन, ये हमारा चिंतन कम होता गया, चिंता प्रबल होती गई। उस चिंता ने हमारी उम्र घटा के 100 के नीचे कर दिया। यहाँ दर्शाया गया दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत, ये प्रकृति माने माया। पशुपति मान लोग आज अभी पशुपतिनाथ का जो शाब्दिक अर्थ नहीं सकते। पास माने बंधन, पति माने मालिक। इस जो संसारिक बंधनों के मालिक कौन है? अर्थात शिव जी, अर्थात ज्ञान के देवता। तो यहां दिखाया गया कि माया से परे ज्ञान ऊपर, और ज्ञान से भी परे ऊपर वो ब्रह्म है, जिस ब्रह्म को पाने के लिए ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या लगाए बैठे। दूसरा वैदिक सिद्धांत क्या है कि वेदों ने हमारे यहाँ मनुष्य को पशु कहा है, द्विपदी चतुष्पदी। वेदों का मत है कि जितना जीव समाज ये है ये सब पशु है, ये पास से बंधा हुआ है। जैसे हम देखते हैं 4 पैर के जानवर को जितनी बड़ी रस्सी में बांध देते हैं उसी रस्सी में चक्कर काटता है। इसीलिए मनुष्य भी मोह माया रूपी रस्सी में ऐसा बंधा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मरने के बाद कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी दौड़ रहा है कि बच्चों को हम बैंक बैलेंस कर दें, घर बनवा दें, सब कुछ कर दें, उसमें दौड़ रहा है। और इन बंधनों के मालिक कौन है? पास माने बंधन, पति माने मालिक, शिव जी अर्थात ज्ञान के देवता। तो यहाँ दर्शाया गया कि जब शिव जी की कृपा होगी तभी ये बंधन छूटेंगे, और जब तक मोह माया का बंधन नहीं छूटेगा तब तक सच्चिदानंद आनंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये है इस जगह देखिए, मूर्तियों की स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक चल एक अचल। ये अचल पे है, ये चल पे है। जब रथ यात्रा होती है तब ये मूर्ति पूरे गांव में भ्रमण कराती है।